हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अर्थ दिग्गज में। मित्रों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2020-21 विषय विज्ञान। ज़्यादा बात करना मुझे आता नहीं, कक्षा 9वीं। मैं सीधे सीधे आपको बताऊंगा कि कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं। अंक आपका 75-70 भी होता है। समय 3 घंटा। निर्देश जो आपको दिए गए वो मैं बता देना चाहता हूँ। सभी प्रश्न अनिवार्य करना है। प्रश्न क्रमांक 5 से प्रश्न क्रमांक 20 में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख आवंटित हैं, यानी निर्धारित किए गए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, पॉइंट टू नोटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। जो प्रश्न पहला है वो है सही विकल्प चुनिए। लंबाई SI का मात्रक है। मित्रों, मात्रक यूनिट होता है जिससे वह इकाई निकाली जाती है। तो मित्रों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला आपका क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुनिए। लंबाई का SI मात्रक है। ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी किलोग्राम, ऑप्शन सी केल्विन, ऑप्शन डी सेकेंड। तो मित्रों, लंबाई का जो SI मात्रक है वो है मीटर, यानी ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 है, सोडियम का प्रतीक है। ऑप्शन 1 S, ऑप्शन 2 SO, ऑप्शन 3 NO, ऑप्शन 4 Na। सोडियम का लैटिन नाम, मित्रों 9th वाले कमेंट करें जल्दी कमेंट बॉक्स में। सोडियम का नाम क्या है? सोडियम का नाम है नाइट्रियम, यानी Na, यानी ऑप्शन 4 बिल्कुल ही सही है। मित्रों, क्वेश्चन नंबर 3, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ऑप्शन 1 डेसिबल, 2 मीटर, 3 किलो में, 4 है गति में। यानी ध्वनि की तीव्रता नापी जाती है डेसिबल, मीटर या किलो या गति में। 9th वाले कमेंट बॉक्स में कमेंट करें डेसिबल, बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ध्वनि की मात्रता डेसिबल यानी डीबी में नापी जाती है। चौथा है क्वेश्चन आपका, कुत्ते के काटने से रोग होता है। सभी व्यक्ति जो जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? प्लेग, हैजा, रेबीज या मलेरिया। तो ऑप्शन 1 है आपका प्लेग, दूसरा हैजा, तीसरा है रेबीज, चौथा है मलेरिया। ऑप्शन 3 रेबीज। आपने सुना होगा रेबीज के टीके भी लगते हैं। तो मित्रों, कुत्ते के काटने से जो रोग होता है उसे कहते हैं रेबीज। 5वां है, जैव जगत का सर्वाधिक जटिल जीव कौन सा है? पहला जंतु, दूसरा पौधे, तीसरा पक्षी, चौथा मनुष्य। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें 9th वाले, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, अपने मित्रों के पास शेयर करें। तो जैव जगत का सर्वाधिक जटिल जो जीव है वो क्या है? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। दूसरा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है स्पेस, ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा है कि सोडियम है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यानी वो -29 डिग्री सेल्सियस, यानी द्रव अवस्था में कमरे के ताप पर जो पाई जाती है वो वस्तु है कौन सी मित्रों? पारा, Hg। दूसरा है, पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण क्या कहलाता है? अणु कहलाता है कि परमाणु कहलाता है? इसे आप मित्रों कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि पदार्थ का जो सूक्ष्मतम कण है वो अणु है कि परमाणु। पहले में मैं आपको बताऊंगा, जो आंसर था वो पारा था। पारा ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में भी रह सकती है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया, पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण क्या कहलाता है? अणु कहलाता है या परमाणु कहलाता है? तो से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसका आंसर मैं तो आपको ही बताऊंगा, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आप इस वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसका जो आंसर होगा, पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है वो होता है परमाणु। तीसरा है, स्पेस जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? मित्रों, ऊतक कहते हैं टिश्यू। कोशिका, हमारे शरीर में लगभग कितनी कोशिकाएं पाई जा चुकी हैं? यानी KBC का सवाल, कौन बनेगा करोड़पति? 100 खरब से भी ज्यादा कोशिका पाई जाती हैं, यानी कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। इसे आप कभी मत भूलना, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई यानी यूनिट है। उसके बाद में चौथा है, संघ एनीलिडा का जंतु स्पेस मिट्टी खाता है, वो है केंचुआ। केंचुआ को जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? आपको पता है मित्रों? जो केंचुआ का वैज्ञानिक नाम है वो है पेरीट्यूमा पोस्ट्यूमा। केंचुआ किसान का मित्र कहलाता है क्योंकि ये मिट्टी में घुस जाता है और ऑक्सीजन का संवहन करता है, इसीलिए केंचुआ जो होता है उसे किसानों का मित्र कहते हैं। 5वां है, स्पेस की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। किसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आयोडीन, जिसे आप आई संकेत द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है। तीसरा है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ऊर्ध्वपातन क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि ऊर्ध्वपातन क्या है। दूसरा है, टिंडल इफेक्ट क्या है? आप कभी देखते हैं जब प्रकाश धुआं होता है तो धुआं एक लाइन बना लेता है। धुआं पे क्या कोई बसेस चलती है? नहीं मित्रों, बसेस नहीं चलती है। इस इफेक्ट को, जब घने जंगल होते हैं उसमें प्रकाश नहीं जा पाता है तो एक सीधी लाइन बन जाती है, उसे मित्रों और कुछ नहीं, टिंडल इफेक्ट। जो टिंडल नामक वैज्ञानिक थे उसे टिंडल ने खोज की थी।
तो उसे टिंडल इफेक्ट कहा गया। और ऊर्ध्वपातन वह पदार्थ होता है जो सीधे ठोस से बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे वो गैसीय अवस्था में हो जाता है, उसे मतलब कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन आप ले सकते हैं कपूर, पारा ले सकते हैं, पारा पारा है जी। तो त्वरण की परिभाषा लिखिए, आपको इसमें तीसरा में त्वरण की परिभाषा लिखना है। चौथा है सामान्य मनुष्य की श्रव्यता परास क्या है। सबसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका कि सामान्य मनुष्य की श्रव्यता क्या है। श्रव मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सुनने योग्य क्षमता, शुद्ध हिंदी में आप कह लीजिएगा सुनने योग्य क्षमता, यानी जो सामान्य मनुष्य की श्रव्यता परास है वो क्या है। तो मैं मित्रों आपको बता देना चाहता हूँ कि जो सामान्य मनुष्य की श्रव्यता परास है 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज। पॉइंट वीडियो नोटेड। हर्ट्ज मैंने कहा ये श्रव्यता यानी सुनने, डेसिबल ध्वनि की इकाई है। पांचवा है वायुमंडल में पाया जाने वाली ऑक्सीजन के 2 रूपों के नाम लिखिए, यानी वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन के 2 रूपों के आपको नाम लिखना है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहला आप वाष्प कह लीजिए, वाष्प के जो संघनित तो पॉइंट कण झिल्ली आ जाती है मित्रों, उसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। एक ग्रुप का आप नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चौथा है सही जोड़े बनाइए। कॉलम में दिया गया ए द्रव का गैस में परिवर्तन, बी द्रव जीव मृत जीवों का निर्धारण, सी है नाइट्रोजन स्थलीकरण। कॉलम बी दिया गया, आपको सही जोड़े बनाना है। ये शादी आदि हो रही है, ध्यान रखना बच्चों। ये अगर शादी आपने सही से नहीं करवाई तो गड़बड़ हो जाएगा काम, आपको नंबर नहीं मिलेंगे एक भी। तो सही जोड़े बनाइए। द्रव का गैस में परिवर्तन, यह है बाष्पीकरण, यानी जब द्रव का किसी गैस में परिवर्तन होता है तो उसे बाष्पीकरण कहते हैं। तो ये क्या हो गया डी से। मृत जीवों का निर्धारण, जो मित्रों मृत जीव का निर्धारण है वो ऑप्शन ए कार्बन डेटिंग। आपने कार्बन डेटिंग सुनी है, जिसकी हम लोग डेट ऑफ बर्थ निकालते हैं, जन्म और मरण निकालते हैं। सी है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये कहाँ से संबंधित है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ले, भूल गए का। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, यह है राइजोवियम। डी है दूध उत्पादन, यह है श्वेत क्रांति से संबंधित। और सदिश राशि का है, सदिश राशि है सी वेग। अति लघुत्तरीय प्रश्न, शब्द सीमा लगभग 30 शब्द में आपको उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपकी स्क्रीन पर। शक्ति क्या है, पावर, व्हाट इज पावर। धक्का मार देते हैं पेड़वा में, पेड़वा खसक जाता है का। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न में आपका आएगा 2 नंबर का क्वेश्चन, शक्ति क्या है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें क्लास 9 वाले बच्चे, और कोई भी जुड़ा हो तो वो भी कमेंट करे शक्ति क्या है। उसके बाद में अथवा में आपका क्वेश्चन है कार्य को परिभाषित कीजिए। व्हाट इज दिस वर्क, कार्य क्या है। दौड़ रहे हैं, थके जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कार्य हो रहा है का। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कार्य को परिभाषित करें। छठवां है कैनाल किरणों के गुण लिखिए। अथवा किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है और प्रोटॉनों की संख्या भी 8 है। तो कंडीशन देखिए क्या होता है। पहला है उस परमाणु की परमाणु संख्या क्या होगी। दूसरा है परमाणु पर क्या आवेश होगा। पॉइंट वीडियो नोटेड। 9th वाले बच्चे तुरंत क्वेश्चन समझ लें। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो है 8, प्रोटॉनों की संख्या भी 8 है। कंडीशन दी गई उस परमाणु की परमाणु संख्या क्या होगी, और दूसरा दिया गया परमाणु भर पर क्या चार्ज होगा, यानी वो चार्ज परमाणु पॉजिटिव रखेगा कि नेगेटिव रखेगा, क्या शून्य रखेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फिर 7वां क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बोनेट एवं एल्यूमिनियम क्लोराइड के रासायनिक सूत्र लिखिए। अथवा ये जो है एल्यूमिनियम कार्बोनेट वो होता है CaCO3, यानी कैल्शियम हमने ले लिया Ca, कार्बोनेट हो गया CO3। इसके बाद में आपका आ गया एल्यूमिनियम क्लोराइड Ag, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। ये हो गया मित्रों आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अथवा में जो है वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए। फिर क्वेश्चन जो 8वां है वो है परासरण क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अथवा में दिया गया है लाइसोसोम के कार्य लिखिए। बायोलॉजी का क्वेश्चन है मित्रों, ध्यान दीजिएगा, ना तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में हम ढूंढ के बौरे आ जाओगे, बता रहे हैं हम। लाइसोसोम के कार्य लिखिए। शब्द सीमा 75 है, 80 लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 9वां है जीवों के लिए जल की आवश्यकता क्यों है। आम लोग बना के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन में 3 नंबर बच्चों आपके पक्के हो गए। अथवा है आपका बादलों का निर्माण कैसे होता है। आप सब जानते हैं कि बाष्प जब बाष्पित हो जाती है तो संघनित होकर जाती है तो उसे जल कहते हैं। 9वां क्वेश्चन रहा ये आपकी स्क्रीन पर, जीवों के लिए जल की आवश्यकता क्यों है। अथवा में दिया गया बादलों का निर्माण कैसे होता है। 10वां क्वेश्चन करा आप ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। 2 ग्रीन हाउस गैसों के नाम लिखिए। तो गैस होती है CH4, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए बचुआ क्या होता है। फिर दूसरी होती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन CH4,
उसके बाद में है अथवा में क्वेश्चन मृदा अपरदन क्या है, इसको रोकने के 2 उपाय। वृक्ष लगाएं बच्चों, पेड़ लगाएं, कटाव को रोकता है। रंध्र से क्या कार्य है, क्वेश्चन 11। अथवा में क्वेश्चन दिया है न्यूरॉन तंत्र का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। न्यूरॉन तंत्र का कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। 12वां है पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। ये 3वां नंबर का आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में अथवा में जो क्वेश्चन है वो है जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। अति लघुत्तरीय प्रश्न, शब्द सीमा 120 शब्द में लिखना है आपको, लगभग 1.5 या 2 पन्ने लिखने हैं इसमें। सोनार ध्वनि क्या है, यह कैसे उत्पन्न होती है। अथवा में दिया गया है सोनार क्या है, इसकी क्रियाविधि। सबसे मित्रों मैं आपको ना सोनार SONAR साउंडिंग नेविगेशन रैंकिंग, यानी जो भी पानी के अंदर खो जाता है वो मिलती नहीं है, तो एक ऐसा कंप्यूटराइज यंत्र डालते हैं जो तरंगों को टकरा कर वापस आता है, उसकी अवधि निकाल देते हैं, तो उससे कहते हैं मित्रों सोनार। इससे बारे में अगर आपको ना पता तो ऊपर वाला कर दिएगा, 4 नंबर दोनों में से एक अगर कर लेते हैं आपके पक्के हो जाते हैं बच्चों। ध्वनि क्या है, यह कैसे उत्पन्न होती है। ठोक रहे हैं, लगातार पीट रहे हैं, ध्वनि हो रही है, कैसे उत्पन्न हो रही है, पता ही नहीं कैसे उत्पन्न हो रही है। 4 नंबर पक्के कर देगा ये क्वेश्चन आपका, ध्यान दीजिएगा बच्चों। 14वां क्वेश्चन है जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म में अंतर लिखिए बच्चों। अथवा में आपका दिया गया एक बीज पत्र एवं द्विबीज पत्र पौधों के नाम लिखिए। आपको पता होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। 15वां है बोर के परमाणु मॉडल का वर्णन कीजिए, यानी बोर BOHR, बोर जो वैज्ञानिक थे ना, तो कब बोर हो गए हम। बोर के परमाणु मॉडल का वर्णन कीजिए। अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 15 का, अथवा समस्थानिक एवं संभारिक को उदाहरण सहित लिखना है। 16वां है मिश्रण एवं यौगिक के उदाहरण सहित समझाइए, क्वेश्चन नंबर 16वां था, ये आपका 4 नंबर कंप्लीट करेगा मित्रों। उसके बाद है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को उदाहरण सहित कीजिए। आपको अथवा का मतलब होगा होता ये नहीं, आप ऊपर वाला भी कर दो नीचे वाला भी कर दो, करना आपको एक ही है, तभी नंबर 4 मिलेगा। उसके बाद प्रश्न 17 है मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए खाद एवं उर्वरक की तुलना कीजिए, यानी खाद की तुलना करना है, उस पर उर्वरक की तुलना करता है। तो मित्रों कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कोई भी क्वेश्चन गलत हो। ये आपका चैनल है, जय हिंद।